Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. आज मैं फ़ज़ाइल सूरह मुल्क के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो फ़ज़ाइल सूरत मुल्क में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक 30 आयात की सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी। सूरत मुल्क इस वक्त तक अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी जब तक उसे बख्श न दिया जाए। मुहद्दिसीन ये बात मेंशन करते हैं कि इस सूरत को पढ़ने वाले की शफाअत का मतलब ये है कि ये अपने कारीन की नहीं बल्कि लिसाहिबिहा यानी अपने साहिब कंपेनियन की शफाअत करेगी। इसकी शफाअत कंडीशनल होगी। जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कंडीशनल होगी, इसी तरह जो इस सूरत को हर रात सोच समझ कर और हर आयत पर तदब्बर कर कर पढ़ेगा, इस शख्स के लिए इसकी शफाअत लाजम होगी। बस हमें इस आजमाइश के दौर में जबकि आलम दुनिया और आलम बरज़ख का एक कदम का फासला है, सूरह मुल्क को रोज़ाना रात सोने से पहले सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि इस सूरत का साहिब यानी साथी बनना भी है। हर वो शख्स जो अपनी रूटीन में ना सिर्फ इसकी तिलावत करता है बल्कि ये सूरत उसको हर रोज़ कोई ना कोई नया सबक दे जाती है, ये इस शख्स की शफाअत करेगी जो उसको इंटरनलाइज करेगा यानी उसको सोच समझ के तदब्बर करेगा। और एक हदीस में आता है कि एक सूरत जो अपने पढ़ने वाले के लिए आर्ग्यू करेगी, उसके लिए डिबेट करेगी जब तक वो अपने पढ़ने वाले को मुआफ़ ना करवा ले। बस हम अपनी रूटीन बनाने के रात सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत ज़रूर करें। फ़हम के बाद दिन भर में हमें तौबा करने का भी मौका मिल जाएगा। उम्मे सलमा बताती हैं कि कोई ऐसी रात न होती थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में मौजूद होते और रात सोने से पहले सूरत मुल्क की तिलावत न कर लेते। जो रात को सूरत मुल्क पढ़ेगा वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरत मुल्क की रीज़न्स क्या हैं, यानी क्या चीज़ें हैं जो हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखने में इस सूरत को बहुत अहमियत हासिल है। नंबर 1, ये सूरत सबसे पहले तौहीद का सबक को रिवाइव करने में हेल्प आउट करती है, यानी इस सूरत का स्टार्ट ही अल्लाह के बादशाह होने और तौहीद का अकीदा पुख्ता होने में हमारी मदद करता है। नंबर 2, ये सूरत मक्की दौर में कुरैश पर नाज़िल हुई। इसका कोई शान नज़ूल नहीं, यह तकरीबन 609 साल में रिसालत के बाद नाज़िल हुई। कुरैश अपने आप को काबा का कंस्टोडियन समझते थे, तसव्वुर करते थे और अपने आप को सुपीरियर तसव्वुर करते थे, यानी वो सुपीरियरिटी का कम्प्लेक्स का शिकार थे। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ सुपीरियर होने का स्टैंडर्ड तकवा है। इस सूरत के नाज़िल होने का मकसद ये था कि कुरैश अपनी हैसियत को समझ जाए। अल्लाह के नज़दीक कोई सुपीरियर नहीं। जहाँ कुरैश को ये सबक दिया गया है वहाँ हर इंसान को ये सबक मिलता है जो इसको तिलावत करने वाला है, यानी साहिब सूरत है, कि जिस इंसान के पास भी दौलत या कोई मकाम है वो इस पर तकब्बर ना करे। रात को सूरत मुल्क तिलावत करने का मकसद ये है कि अगर इसके पढ़ने वाले ने दिन भर में कोई भी तकब्बर किया है तो इसको तौबा करने का मौका मिल गया है, अब वो रात को तौबा कर ले। मुतकब्बर इंसान की ये गलत फहमी होती है कि सबसे वो आला है और वो सबसे ऊंचा मकाम रखता है। सूरत मुल्क हर उस इंसान का माइंड दुरुस्त करने में मदद देती है जो उसको समझ कर पड़ता है कि सिर्फ़ और सिर्फ तकब्बर अल्लाह ही को ज़ेब देता है। तकब्बर अल्लाह की चादर है, जो उसको अल्लाह से छीनने की कोशिश करता है अल्लाह उसे तबाह कर देता है। इस सूरत का तीसरा मकसद वार्निंग है, यानी ये हमें वार्निंग करती है। जब इस सूरत में जहन्नम का नक्शा खींचा जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसान जहन्नम से पनाह मांगता है और अल्लाह की रहमत का तलबगार होकर अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मुझे जहन्नम से बचा। ये इस सूरत का तीसरा बड़ा मकसद यानी थीम है। चौथा मकसद इस सूरत के पढ़ने का ये है कि जिस तरह तमाम मखलूक़ात अल्लाह की फरमाबरदार है, इसी तरह मैं भी कल सुबह जब उठूँ तो अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना लूँ। रात को इस सूरत मुल्क की तिलावत करने का मकसद और थीम अपने जहन को ये बातें जहन नशीन करना है। पाँचवा मकसद इस सूरत का जो
اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اکا دکا نیکی نہ کریں، بلکہ کنٹینیوٹی ہم تسلسل سے نیکیاں کریں، صرف رمضان میں ہی نیک نہ ہو جائیں بلکہ ہر دن عبادت میں گزاریں، اور اس عبادت میں عمل بھی شامل ہو۔ یہ 5واں تھیم ہے، عمل کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور 5 مین ریزنز جو اسکالرز نے بتائی ہیں اس صورت کی وہ یہی ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ ملک کو صرف رات پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس کا صاحب بننے کے لیے 5 تھیم کو بھی ذہن نشین کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اس کا فہم نہیں آتا تو جس قرآن سے ہم سورۃ ملک کو رات کو سوتے وقت تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ 5 مقصد لکھ کر لگا لیں تاکہ ہم اس کے لیے صاحب ہی بن کر عذاب قبر سے بچ جائیں۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ اس کی تلاوت ہی کافی نہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس 5 مقاصد کا فہم بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس سورۃ ملک کا فہم و تدبر رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، آمین۔